पिछले 70 साल को उठा के देख लीजिए, हर 5वें साल में जो कांग्रेस मैनिफेस्टो लाती है वो एक झूठ का पुलिंदा रहता है। चुनाव खत्म होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद वो मैनिफेस्टो रखा जाता है, उस पर ना कोई काम होता है, सिर्फ होते हैं घोटाले, सिर्फ होते हैं भ्रष्टाचार। इसके अलावा कुछ नहीं किया पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने। कांग्रेस शुरू से हिंदू मुस्लिम करके मुस्लिम को वोटर बनाने में लगी हुई है। मोदी जी की कोई भी योजना हो, क्या वो मुस्लिम के लिए नहीं है? क्या मुस्लिमों को घर नहीं मिले? क्या मुस्लिमों को सिलेंडर नहीं मिले? भारतीय जनता पार्टी जो सोच रही है वो इस विषय को लेकर सोच रही है कि हम सबका साथ और सबका विकास लेके चल रहे हैं। मोदी जी ने विकास कराया, जितना कराए, और आगे भी बीजेपी सरकार ही करेगी, मोदी जी करेंगे। कांग्रेस का मैनिफेस्टो एक झूठ का पुलिंदा है। मोदी जी के एक अपनी एक अलग शैली है, उनका एक अलग देश को चलाने का तरीका है। पिछले 10 साल से हम देखें तो 2014 से सिर्फ विकास भारत में हुआ है। नमस्कार, द न्यूज़ देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। तो लोकसभा चुनाव 2024 का सर्वे करते करते हम आ पहुंचे हैं झीलों के शहर और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। आपको बता दें कि पहले चरण के चुनाव के बाद अब जो है चुनाव और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरेद के कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर के हर चुनावी जनसभा में कुछ ना कुछ बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि एक्चुअल में इनके मैनिफेस्टो में क्या है, इससे आने वाले समय में क्या रिपरकशन जो है वो रह सकते हैं। और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के इस समय भोपाल में मौजूद हूँ, यहाँ की जनता से बात करूँगा। पीएम मोदी भी यहाँ पर पहुँचेंगे, रोड शो के लिए कल वो आएंगे। इससे पहले जनता से जानूंगा कि अब जो आक्रामक अंदाज ये नज़र आ रहा है पीएम मोदी का, परसों से उन्होंने शुरुआत की थी और कहा था कि जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में किया है कांग्रेस ने कि सबका वेल्थ सर्वे होगा, यानी कि सबके कितना पैसा है उसका सर्वे किया जाएगा, फिर जिसकी जितनी आबादी उसमें उतना बांट दिया जाएगा। उस पर आक्रामक पीएम नजर आए, आप कैसे देखते हैं? नहीं, आक्रामकता जरूरी है, समाज की बात को माननी मोदी जी बोलते हैं। मोदी जी का जो भी विज़न होता है वो सबसे पूछ के पूरी भारत की जनता से एक सर्वे करा के, चाहे हमारा मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी का हो, उसमें भी सारी जनता से, पूरे भारत की जनता से पूछा गया कि हमें मैनिफेस्टो में क्या देना है, क्या आवश्यकता है, उसको पूछ के और तब हमारा मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी का लागू हुआ। लेकिन कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो कांग्रेस के 4 चौकट्टे बैठ गए और चारों बैठ के, और जो भी उनकी मानसिकता उसके अंदर उजागर हो रही है। कांग्रेस की जो मानसिकता है कि लूटो और खसोटो, और आप पैसा बांट रहे हो तो पहले आप अपना जो काला धन रखा है उसको लेके आओ, जो बढ़ रहा का पैसा है उसको लेके आओ, वो समाज के बीच में उजागर करो और उनको बांटो। आप हैं जो लोगों की गाड़ी कमाई का पैसा है, भारत के लोग इतनी मेहनत से, किसानों का पैसा, मजदूरों का पैसा है, इनको लेके आप समाज के बीच में क्यों बांटोगे? आप अपना पैसा बांट दो ना। अच्छा, और साथ में ये भी उन्होंने ये चीज़ बोलते हुए 2006 का वाकया याद दिलाया मनमोहन सिंह का, जब उन्होंने कहा था कि जो देश के रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उस पर पहला हक जो है अल्पसंख्यक, और उन्होंने जो है पॉइंट आउट किया था मुसलमानों का है। नहीं, मेरा मतलब ये है कि भारत के अंदर जो भी नागरिक है उसका उतना ही हक प्रत्येक चीज़ के ऊपर है। उसके अंदर कांग्रेस शुरू से हिंदू मुस्लिम करके मुस्लिम को वोटर बनाने में लगी हुई है। आप बताइए, मोदी जी की कोई भी योजना हो, क्या वो मुस्लिम के लिए नहीं है? क्या मुस्लिमों को घर नहीं मिले? क्या मुस्लिमों को सिलेंडर नहीं मिले? क्या मुस्लिमों को 5 लाख का आयुष्मान के माध्यम से इलाज नहीं हुआ? तो हम जो सोच रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जो सोच रही है वो इस विषय को लेकर सोच रही है कि हम सबका साथ और सबका विकास लेके चल रहे हैं। और कांग्रेस क्या है कि ये हिंदू मुस्लिम कर लो, क्योंकि इनके पास कोई काम का कोई विज़न नहीं है, कोई आगे की सोच नहीं है। देश को लेके, देश आगे कैसे बढ़े इसको लेके कोई उनके पास विकल्प नहीं है, ना उनके पास कोई नेता नहीं है। तो इस तरीके से देश को बरगला के वोट लेना, ये कांग्रेस की पुरानी मानसिकता आपकी झलकाती है। तो जब से पीएम आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे हैं, कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल जो हैं वो कह रहे हैं कि पीएम हमसे डर गए हैं, उनको लग रहा है कि अब हमारी सरकार नहीं आएगी, इसलिए जो है ये पोलराइजेशन की राजनीति कर रहे हैं, लोगों से हिंदू मुस्लिम करके वोट बैंक जो है बटोरना चाह रहे हैं। देखिए, बात डरने की तो ऐसी है कि कांग्रेस पे नेता नहीं बचे चुनाव लड़ने के लिए, और वो बोल रहे हैं कि डरे हुए कौन होते हैं? डरे हुए वो होते हैं जो इकट्ठे होते हैं। जब कुत्ते इकट्ठे कब होते हैं? जब उनको डर लगता है कि हाथी आ रहा है, शेर आ रहा है, तो कुत्ते इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये जो इनका गठबंधन है ना, वो ऐसा ही गठबंधन है। ये सब खुद अपने आप में डरे हुए हैं और इनको अपनी संपत्तियां बचानी है। इनको देश से कोई मतलब नहीं, इनको राष्ट्र से कोई मतलब नहीं, और देश कैसे तरक्की करे, देश का प्रत्येक वर्ग कैसे तरक्की करे, इसको लेके इनकी कोई मानसिकता नहीं है। इनकी खुद की मानसिकता सिर्फ इसी में है कि लूटो खसोटो और देश का पैसा हड़पो,
और इतना इनके समय में मनमोहन सिंह की आप बात कर रहे हैं तो मनमोहन सिंह के समय में 10 साल में कितने घोटाले उजागर हुए। मोदी जी के समय में आप बताइए, कोई कोई एक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति भी, भारतीय जनता पार्टी का तो छोड़ ही दो, कांग्रेस का भी व्यक्ति ये लालछन नहीं लगा सकता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक व्यक्ति भी भ्रष्ट है या उसके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप है। अच्छा, इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष भी हैं और सांसद भी हैं, उनकी तरफ से अभी एक ट्वीट आया है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी मुसलमानों को घुसपैठिया बुला रहे हैं, कहा कि उनके ज़्यादा बच्चे हैं और भारत के 1% लोग आज देश का 40% धन खा रहे हैं। आम हिंदुओं को मुसलमानों का डर दिखाया जा रहा है, ये ओवैसी कह रहे हैं। नहीं, ओवैसी की तो दुकान ही इसी पे चलती है। ओवैसी के पास कोई विजन नहीं है। ओवैसी बस इसी को लेके कि भाई मुस्लिमों को डराओ, मुस्लिमों को धमकाओ। आप एक छोटा सा विषय मैं आपको बताता हूँ, सीएए का भारत में रहने वाले मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। तो किसी नागरिक से कोई लेना किसी नागरिक से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इन लोगों ने मुस्लिमों के बीच में इस प्रकार की भ्रामकता बनाई, क्योंकि इनके पास कोई, इनको देश कैसे तरक्की करे इससे कोई लेना देना नहीं है। इनने भ्रामकता ये बनाई कि अगर सीएए लागू हो जाएगा तो आप लोगों को देश से निकाल दिया जाएगा। अरे भैया, क्यों देश से निकाल दिया जाएगा? आप भारत के लिए सोच रहे हैं, भारत माता की जय बोल रहे हैं। भारत के लिए, भारत की तरक्की के लिए जो भी व्यक्ति काम करेगा वो भारत का ही नागरिक है और रहेगा। जी। अच्छा, अब बहुत से लोग हैं, सबके पास एक एक करके आ रहा हूँ। एक आखिरी कमेंट, पीएम ने इस दौरान ये भी कहा था, जब उन्होंने बात की कि ये जो है सर्वे कराना चाहते हैं किसके पास कितना पैसा है, कितनी पूंजी है, तो पीएम ने ये भी कहा कि फिर ये देखेंगे आपके पास सोना कितना, आभूषण कितना, और महिलाओं के लिए मंगलसूत्र जैसे उनके लिए एक बहुत आत्मसम्मान की बात होती है, एक बहुत महत्वाकांक्षा की बात होती है, तो ये अब ये भी देखेंगे कि मंगलसूत्र किसके पास है, फिर उसको लोगों में बांटने, माइनॉरिटीज़ में बांटने का काम करें। इसको कैसे देखते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि 70 सालों में कांग्रेस का एक ही नारा था, गरीबी हटाओ, और आज 70 साल के बाद भी खुद हट गए तो भी यही नारा दे रहे हैं कि गरीबी हटाओ। वो कह रहे हैं एक झटके में गरीबी हटा देंगे। हाँ, तो एक झटके में गरीबी हटा देंगे ना। जब जो आदमी आलू को सोना बना सकता है वो गरीब झटकी तो हटा ही सकता है भैया। वो तो पुराना वाक्य हो गया। पुराना है, लेकिन मानसिकता तो झलकती है ना भाई। मेंटलिटी किससे झलकती है? आप जो आचरण करेंगे, आप जो व्यवहार करेंगे, वो आपके मन में होगा, वही तो बोलेंगे आप। जी। अच्छा, और भी लोग हैं, सबके पास एक एक करके आऊँगा। आपका क्या नाम होगा? लोकेंद्र सिंह। लोकेंद्र जी, यहीं के हैं भोपाल के? जी। आपने भी देखा होगा 2 दिन से थोड़ा माहौल बदल गया है चुनाव का। पीएम परसों से थोड़े आक्रामक नजर आ रहे हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर, कि ये बोल रहे हैं हम सबकी जातिगत जनगणना कराएंगे, कौन सी जाति में कितने % लोग हैं, फिर देखें किसके पास कितना पैसा है और उसको लोगों में इक्वली बांट देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, बट बाकी जो चल रही योजना है वो तो प्रॉपर सबको मिल ही रही हैं, और ऐसा रेगुलर चलता रहेगा। और भी जो नई नई योजनाएं आएंगी उसमें भी सबको लाभ। उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर बोला है, जो कांग्रेस ने बोला है हमारी सरकार बनती है तो हम ये सब करेंगे। वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है। पॉसिबल नहीं। कैसे, पहले भी कहाँ हुआ है इतना, और आगे भी कहाँ हुआ है। मोदी जी ने विकास कराया जितना कराया, और आगे भी बीजेपी सरकार ही करेगी, मोदी जी करेगी। ये क्या लग रहा है आपको, कांग्रेस जब ये कहती है कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, यानी कौन सी जाति में कितने % लोग हैं, तो कैसे देखते हैं इस चीज़ को? भाई साहब, इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा भाई साहब। आप क्या नाम हुआ सर? शैलेंद्र निगम। शैलेंद्र निगम जी, देख रहे हैं आप परसों से कुछ माहौल बदल गया चुनाव का। पीएम मोदी परसों से कुछ अलग अंदाज में नज़र आ रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर हर जनसभा में वो जो है उनका वो आक्रामक अंदाज नज़र आ रहा है कि इनका मैनिफेस्टो लोगों को बांटने का है। ये तो कह रहे हैं हम सबका जो है सर्वे कराएं किसके पास कितना पैसा है, फिर उनको बांट देंगे जिनके लिए कहते थे कि पहले संसाधनों पर हक उनका है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कांग्रेस का मैनिफेस्टो एक झूठ का पुलिंदा है ना, और कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बाद मोदी जी आक्रामक हुए, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी के एक अपनी एक अलग शैली है, उनका एक अलग देश को चलाने का तरीका है, वो अलग उनका एक रैली जो करते हैं, अपनी सभाएं करते हैं, उनका एक अपना तरीका है। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, जैसे कई चीज़ें आई, तो उसके बाद उनको जवाब तो देना पड़ेगा ना भैया, है ना। वो क्योंकि क्या है कि वो भ्रम की स्थिति फैलाते हैं, वो देश के नागरिकों को खुद ही बांटने का प्रयास करते हैं, खुद ही कहना हम जातिगत जनगणना कराएंगे और ये कराएंगे। उनके मैनिफेस्टो में यही तो उन्होंने कहा है ना। पिछले विधानसभा चुनाव में भी यही था कि जातिगत जनगणना कराएं। हाँ, पिछले विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने कहा हम जातिगत लेकिन जातिगत जनगणना कराने से भी क्या कोई उसमें कोई बहुत बड़ा वो तो हो, देश को कोई बहुत फ़ायदा तो होने नहीं वाला है कि जातिगत जनगणना करा के कि भैया हम इस जाति के जो अमीर धनाढ्य लोग हैं उनके पास इतना सोना है और बाकी के जो गरीब है उनमें बांट देंगे। ये कोई राहुल गांधी ने कहा है, गांधी ने कहा है ना, ये राहुल गांधी ने कहा है, लेकिन ये कोई जनता स्वीकार कर रही है क्या आपके मैनिफेस्टो की ये वाली बात?
बिल्कुल नहीं कर सकती। आप कैसे करेंगे कि ठाकुर जो धनाढ़ ठाकुर हैं उनके पास इतना सोना है तो गरीब ठाकुरों में बांट देंगे, या गरीब अमीर ब्राह्मणों के पास इतना सोना या इतना धन है तो वो गरीब में बांट देंगे। ये तो एक झूठ का पुलिंदा है भैया। और मोदी जी कोई उनके मैनिफेस्टो के कारण आक्रामक नहीं है, वो उनकी एक शैली है और वो अपनी शैली के हिसाब से भाषण देते हैं और अपनी शैली के हिसाब से अपनी सभाएं कर रहे हैं, चुनाव भी अपनी शैली से लड़ रहे हैं। वो आपको दोनों के मैनिफेस्टो में क्या नजर आता है, कांग्रेस और बीजेपी के मैनिफेस्टो? पिछले 10 साल से हम देखें तो 2014 से सिर्फ विकास भारत में हुआ है। आज आप चाहे किसी भी क्षेत्र में देख लें, डेवलपमेंट है, ठीक है ना। वही हमारा इस बार का भी मैनिफेस्टो, इस पर काम करेंगे। और आप पिछले 70 साल को उठा के देख लीजिए, हर 5वें साल में जो कांग्रेस मैनिफेस्टो लाती है वो एक झूठ का पुलिंदा रहता है और वो उस पर ही वो चुनाव खत्म होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद वो मैनिफेस्टो रखा जाता है, उस पर ना कोई काम होता है, सिर्फ होते हैं घोटाले, सिर्फ होते हैं भ्रष्टाचार। इसके अलावा कुछ नहीं किया पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने। और ये कहना है हम आएंगे तो ये आएंगे, पहली बात तो ये आएंगे ही नहीं। वो तो बोल रहा है बीजेपी 150 से नीचे रह जाएगी। साहब अब की बार 400 पार है, ये लिख के रख लीजिए। आज 23 तारीख है, कल मोदी जी भोपाल आ रहे हैं और ये निश्चित है अब की बार 400 पार हैं और फिर एक बार मोदी सरकार है। सब कुछ ना कुछ अपने से प्रिडिक्शन करते हैं। आज आज उसमें एक स्टेप और जोड़ा गया। पीएम मोदी ने आज कहा कि ये जो है ये वो लोग हैं, मुस्लिम लीग जैसा जो सब चीज़ें चल रही हैं इनके मैनिफेस्टो की, तो ये शरिया लागू करने वाले लोग हैं, ये भी पीएम ने कहा। नहीं, ऐसा नहीं कहा पीएम ने कि शरिया लागू करेंगे। देखिए अभी आपने ओबीसी की भी बात कर रहे थे, ओबीसी तो क्या है, ये कुछ भी बोल के ये मुस्लिमों के वो बनना चाहते हैं कि हम भैया मुस्लिमों के बारे में बहुत सोचते हैं, जबकि ये सिर्फ मुस्लिमों को बहका के, मुस्लिमों को भ्रम पैदा करके बस ये मुस्लिम राजनीति करना चाह रहे हैं। और मुस्लिम सीटों पे अपने कैंडिडेट 2-4 खड़े करके और बस वहीं राजनीति करके एक ऐसा बयान देते थे कि वो मीडिया में हाईलाइट हो जाते हैं। बस इसके अलावा ओबीसी साहब को कोई काम नहीं है। इस बार वो हैदराबाद का चुनाव भी हारेंगे। हैदराबाद का भी, वो तो इतने 44 साल से वहाँ भी उनका चला आ रहा है लगातार। साहब अब धीरे धीरे सब साफ होने वाला है। सफाई अभियान चल रहा है, स्वच्छता अभियान चल रहा है। हैदराबाद में भी स्वच्छता आपको देखेगी इस चुनाव के बाद।